तो मैं राघवेन आप सबका आपके अपने चैनल आर्य मैथ पावर पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो स्पेशल यूपी टेट के लिए हैं। ये वीडियो स्पेशल यूपी टेट के लिए बना रहा हूँ। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांट के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है, ज्ञात करें। कोई विक्रेता है, उसने 36 संतरे बेचे हैं, तो उसे 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत क्या है। यदि वह 4 संतरे और कम बेचता तो उसे लाभ होता, लेकिन वह 4 संतरे के बराबर हानि हो रही है, तो उसने कितने संतरे बेचे, कितने संतरे के लागत मूल्य पर 36 संतरे बेच दिए, तो 4 और अधिक कर देते तो 40 उसने खरीदे थे, लेकिन 36 बेच दिए। जितने रुपए में 40 खरीदे थे उतने रुपए में 36 संतरे बेच दिए, तो 4 संतरे के बराबर हानि हो रही है। तो किस पर हो रही है हानि, 40 पर। कितने की, 4 संतरे की 40 पर हानि हो रही है, तो कितने परसेंट होगा, तो परसेंट निकालेंगे तो 100। 4 से जब ये 40 काटेंगे तो 10 बार, 10 से ये 100 काटेंगे तो ये 10%, उसे 10% की हानि होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अगर क्रय मूल्य दिया होता तो इसमें से घटाते, विक्रय मूल्य दे रहा है तो 36 + 4 बराबर 40 संतरे थे, 40 संतरे 4 के बराबर हानि हो रही है। 40 संतरों पर तो कितनी हानि हो रही है, 10% की। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कह रहा है एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। कोई व्यापारी है, उसे विक्रय जो बेच देता है उस मूल्य पर उसका 20% लाभ हो रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है, जो उसने लागत मूल्य पर लाभ होगा वो पूछ रहा है। लागत मूल्य पर कितना लाभ होगा, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो हमें कितना लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, हमें विक्रय मूल्य हमारा 5 है, तो 5 पर जब 1 लाभ हो रहा है तो ये क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ से इसमें 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा हमारा 4। तो इनका डिफरेंस हमारा जो होगा वो होगा 1। तो 1 का जो लाभ हो रहा है वो हमें क्रय मूल्य पर ही हो रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा 4 है। तो देखेंगे 1 4 का कितने परसेंट है, 4 से 100 काटेंगे वो होगा 25%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 25% उसका वास्तविक लाभ होगा। विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है, तो 25% उसका वास्तविक लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 किलोग्राम दूध, शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध की लागत पर बेचने पर 10% का लाभ हो। 50 किलोग्राम दूध है, उसमें हमको कितना पानी मिलाना चाहिए कि उसे हम उसी रेट पर बेचें, फिर भी हमको 10% लाभ होगा। तो देखेंगे इसे ट्रिक के साथ। वैसे तो काफी लंबा होगा ये x आने की, लेकिन ट्रिक के साथ देखेंगे। 10% बराबर 1/10, तो कितना पानी मिला रहा है वो, 1 का। दूध 10:11, तो पहले उसका दूध था 10, लेकिन मिश्रण के बाद होता है 11, तो उसे 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50। तो ये कितने टाइम बढ़ रहा है, 5 टाइम, तो 5 टाइम इसे भी बढ़ाएंगे तो इंटू 5 ये होगा 55। 50 से 55 हो रहा है। जो हमारा शुद्ध दूध है वो उसका परसेंट 10 है, लेकिन मिश्रण है वो 11 है। 10:11 इसका रेशियो है, तो 10 बराबर वैल्यू दी हुई है 50 शुद्ध की, मिश्रण होगा हमारा 55 kg, और शुद्ध kg दूध है 50 और 55 kg मिश्रण हो, कितना मैंने पानी मिलाया, इसका डिफरेंस लेंगे 5 kg। 5 किलोग्राम पानी मिलाएंगे तो हमें 10% लाभ होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 की 5% की छूट देने के बाद उसका मूल्य 950 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। जब कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य पर हम 5% की छूट दे रहे हैं, फिर भी वह 950 की है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, कितना अंकित किया होगा, तब उसने 5% की छूट दी, उसके बाद ही वह
950 रुपये का है तो देखेंगे 5% की जब छूट देगा तो कितना होगा। 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो उसने 20 छूट कितने की दी, 1 की किस पर 20 पर, 20:19। 19 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है। 19 से जब ये काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार। तो जब ये 19 से 50 गुणा करेंगे तब ये 995 आएगा। तो यहाँ पर 20 में भी 950 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1000 रुपये। 1000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, तो उसने 5% छूट पर 950 रुपये की हो रही है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एक छूट क्या होगी। 10% तथा 20% के दो क्रमिक छूटों के बराबर एक छूट क्या होगी, छूट होगी। तो देखेंगे एक क्रमिक छूट कितनी होगी। फर्स्ट टाइप से 10 प्लस पहली छूट है 10%, दूसरी 20, तो इसमें से छूट होगी तो घटाएंगे ही तो कभी तो होगी। तो देखो 20 गुणा 10/100, इससे इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कटेगी तो कितना होगा 30 - 2 बराबर 28%। पहली टाइप से ये। सेकंड टाइप ये है इसकी, दो क्रमिक छूट दी हो और एक छूट पूछे तो कितना होगा 100 लिखेंगे। 100 पर जब पहली छूट देंगे तो ये 90 होगा -10%। और फिर इस पे भी वो 20% ही कह रहा है 20%। जब 90 का 20% इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा ये 72। 9 दूनी 18, मतलब 18 कम होगा तो 72। तो यहाँ से डिफरेंस देखेंगे कितना कम हो रहा है तो 28%। यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो 28% ही कम हो रहा है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर 28%। 10% 20% की तो क्रमिक छूटें 28% की छूट के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अभी छूट के आधार पर यह भी क्वेश्चन है। किसी टीवी की सूची कीमत 2000 रुपए है और उस पर 25% और 10% की दो छूट हो तो विक्रय मूल्य बताइए। 2000 रुपए की कोई सूची कीमत है उस पर और दो छूट है उस पर, एक 25% और एक दूसरी 10% है। तो छूट के बाद उसकी कीमत क्या होगी, जो विक्रय मूल्य जो उसको बेचा जाएगा वो क्या होगा। तो देखेंगे 2000 पहले 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं। 25% बराबर 1/4, 10% बराबर 1/10। अब जो 2000 है उस पर वो छूट दे रहा है, कितनी दे रहा है, यहाँ पर 4 पर 1 की दे रहा है। तो कितना होगा ये 3/4 पहली, और दूसरी की रेट क्या होगी, जो दूसरी छूट होगी उसके बाद रेट क्या होगी, 1 की यहाँ पर भी दे रहा है तो 9/10। तो काटेंगे देखेंगे इस जीरो से तो ये जीरो कटेगी। 5 से जब 20 काटेंगे, 5 से 200 काटेंगे तो ये 50 बार कटेंगे। तो यहाँ से 9 का और 3 का गुणा 50 गुणा 27, इसका जब फाइनल गुणा करेंगे तो 1350 रुपये होगा। इसका जो फाइनल रुपये 50 से 27 से गुणा करेंगे तो 1350 रुपये निकल के आएगा। यही इसका विक्रय मूल्य होगा। और जो मैंने अभी बताया था विक्रय मूल्य वो परसेंटों का वो निकाल लेगा तो वो ऐसे होगा कि 25% और 10 कितना होगा 35 माइनस जब 25 गुणा 10/100 इतना करो, फिर उसके बाद में परसेंट निकालो, तब यहाँ से करो और यहाँ से देखो डायरेक्ट हो रहा है। बस यही बेस्ट तरीका है इसका। परसेंट जब वो छूट दे रहा है तो छूट के बाद ही तो जो कीमत बचेगी उसका गुणा करते जाएंगे और आंसर आएगा हमारा 1350 रुपये। फाइनेंस की वैल्यू होगी 1350 रुपये में उसने बेची है, दो छूट देने के बाद 2000 रुपये अंकित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा।
4 खिलौनों में हमने जितना रुपया लगाया था वो हम 3 खिलौनों को बेचकर प्राप्त कर रहे हैं, तो कितना लाभ होगा हमें। तो हमने 3 तो खिलौने बेचे थे और 4 खिलौने का जो लागत था वो उस पर कितना लाभ होगा। एक रुपये एक का लाभ हो रहा है किस पर, 1 रुपया है जो वो भी 3 की रेट में बेचेगा तो कितना लाभ होगा। 1/3 गुणा 100 बराबर ये होता है 33 सही 1/3%। यहाँ से 100/3 होगा तो 33 सही 1/3%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह लाभ का था, नेक्स्ट हानि का। ये यूपी टेट के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, इसमें हानि प्रतिशत। तो हानि कैसे निकालेंगे। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। जो 15 मेजों में हम जितना लगा रहे हैं उतना हम 20 मेजों को बेचकर प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमें हानि तो जायज है कि हानि तो होगी, लेकिन कितने प्रतिशत हानि होगी। तो जो हमने 15% 15 रुपए जो लागत लगाई है वो 20 रुपए में हमें बेचने पर मिल रही है, तो कितने की हानि हो रही है हमें 5 रुपए की, 5 की हानि हो रही है। लेकिन ये 5 है, ये भी 20 की रेट में बेचेगी। जितनी मेज है 20 मेज है जिस रेट में बेची है वो 5 जो मेज है वो भी 20 की रेट में बेचेगी। तो यहाँ पर 20 पर निकालेंगे तो ये 100, तो 20 का जब 100 काटेंगे तो ये 5 बार कटता है, और 5 का 5 से गुणा होगा तो 25%। हमें यहाँ पर 25% हानि होगी। 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर जब होगा तो हमें 25% हानि होगी। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 5 मेजों की हानि हो रही है, किस पर हो रही है। 20 जो मेज है उतने की उसी रेट में ये 5 भी बेचेंगी, तो 5 को जब 20 से काटेंगे, 20 से जब 100 काटेंगे तो 5 बार, तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है 20% की छूट के पश्चात एक कमीज का मूल्य 64 रुपए है। किसी वस्तु है, कोई वस्तु पर वो कमीज है, सॉरी वस्तु नहीं कमीज है, उस पर 20% की छूट देने के बाद उसका मूल्य 64 रुपए है, तो उसका वास्तव में मूल्य क्या है। छूट से पहले मूल्य क्या था, जब 20% की छूट दी तब तो मूल्य 64 है, तो छूट से पहले मूल्य क्या था। जो 20% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, 20% बराबर 1/5। तो 5 पर हमें कितने की छूट दे रहा है, 1 की, तो रेशियो क्या होगा हमारा 5 अनुपात जो हमारा वास्तविक मूल्य है और जो छूट के बाद का मूल्य है उसका रेशियो है 5:4। तो ये है छूट के बाद मूल्य। तो छूट के बाद मूल्य जो दिया हुआ है वो 64 दिया हुआ है, 64 रुपए। अब यहां से ये कितने टाइम है 4 का इंटू 16, कितने का गुणा हो रहा है 16 का। 4 में जब 16 का गुणा हो रहा है तभी तो 64 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 5 में भी हम गुणा 16 का करेंगे तो हमारा होगा 80 रुपए। वास्तविक मूल्य 80 रुपए है, तभी तो वास्तविक मूल्य 80 रुपए है, इस पर 20% की छूट के बाद 64 रुपए मूल्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो 64 रुपए हमने दिया हुआ है, तो हमें वास्तविक मूल्य निकालना था, वास्तविक मूल्य हमारा 80 रुपए है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दर वाला क्वेश्चन है। देखेंगे, रवि ने 2 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। 1 रुपए में 2 खरीदी, 1 रुपए में 5 बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। 1 रुपए में उसने 2 खरीदी है, 1 रुपए में 5 बेच रहा है, तो रुपए का रेशियो निकालने के लिए मैंने बताया था क्रॉस में गुणा करेंगे, तो 2:5, तो कितने की हानि हो रही है हमें। सॉरी इसका रेशियो होगा 5:2, 5:2 होगा, तो कितने की हानि हो रही है 3 की। किस पर हो रही है 5 पर। 5 रुपए की हमने खरीदी है, 2 रुपए में बेच दी, तो कितने की हानि 3 रुपए की। किस पर 5 पर, तो परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे। जब 5 को हम 100 काटेंगे तो 20 से कटेगा, तो 20 का हम गुणा करेंगे 3 में, तो कितना होगा हमारा 60%। तो हमें 60% की हानि होगी। या यहाँ से डायरेक्ट देख लो, 2 रुपए में 2 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदी है और 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच रहा है, तो 5 से 2 खरीदी है लेकिन 5 बेच रहा है, तो कितने की हानि हो रही है
2 खरीदी है, 5 बेच रहा है, तो 3 की हानि हो रही है किस पर? जो 3 बेची है, 3 भी और बची 3 की जो हानि हो रही है वो भी 5 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से 100, तो 5 से ये काटेगा 20 बार, 20 का 3 में गुणा करेंगे तो ये होता है 60%। यहाँ से ये ऐसे भी निकल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 25 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदे गए और उन्हें 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच दिया गया, तो कितने परसेंट लाभ होगा? जब हमारे रुपए समान दिए हो तो हम क्वांटिटी पर भी परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे 10 हमने खरीदे लेकिन 9 बेच दिए उतनी रेट में, 9 बेचे, तो हमें लाभ कितना हुआ? 1 का जो लाभ हुआ किस पर हुआ? इतनी रेट में बेचे थे, जो क्वांटिटी है उसका जो वो होता है, यहाँ से ये हमारी मात्रा हो गई, मात्रा। यहाँ से मूल्य अगर निकालेंगे, मूल्य तो होगा 9:10। तो यहाँ से ये कह रहा है कि 1 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पर? 9 पर। 9 गुणा परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो 100/9 = 11 से 1/9%। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उसे कितना लाभ होगा? 11 से 1/9% का लाभ होगा। मात्रा है हमारी 10 संतरे, 25 रुपए में 10 संतरे खरीद रहा है, 25 रुपए में 9 संतरे बेच रहा है, मात्रा। लेकिन रेट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 9 अनुपात क्रॉस में गुणा करेंगे, क्रॉस में पहुंचाएंगे तो 9:10। जब 9 रुपए में उसने 10 खरीदे होंगे तभी तो 10 रुपए में 9 बेचकर लाभ प्राप्त कर रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है? कितने पर? 9 पर। तो बस 11 से 1/9% इसका आंसर है। लेकिन इसे ऐसे करते हैं, दूसरा तरीका ये है इसका। 25 रुपए में 10 खरीद रहा है, 25 रुपए में 9 बेच रहा है, तो क्रॉस में इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 225। इसका रेशियो बनेगा अनुपात 250। 225 में खरीदे, 250 में बेचे, कितने का फायदा होगा? 25 का। कितने पर? 225 पर। 225 गुणा परसेंट जब निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं? 100 का। 25 रुपए में 10 खरीद रहा है, 25 रुपए में 9 बेच रहा है, तो जो रुपयों का रेशियो बनाएंगे तो क्रॉस में गुणा करेंगे तो 225 रुपए में उसने खरीदे, 250 रुपए में बेचे, 25 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? 225 पर। तो 25 से जब 225 काटेंगे तो ये 9, तो यहाँ से ये भी होगा 100/9, तो ये भी 11 से 1/9%। 11 से 1/9%। यहाँ से भी यही निकल के आया। पर ये एकदम जब रुपए समान दिए और तब ये तरीका लागू होगा केवल क्वांटिटी पर, मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, दिया हुआ है, एक पंखे के सूची मूल्य पर 20% की छूट के साथ 150 है, तो ग्राहक को कितनी छूट दी जाए कि शुद्ध मूल्य 1 से 8 रुपए हो जाए? तो 150 पर जब 20% की छूट देंगे, उसका जो मूल्य है वो 107 है, 20% की छूट दे रहे हैं, उसके बाद भी उसे कितनी छूट दी जाए कि रुपए 1 से 8 हो जाए? तो 150 रुपए पर 20% उसने छूट दे रखी है, तो माइनस इसका 20% करेंगे तो ये बचेगा 120। 80%, 150 का 80% होगा 120। अब 120 पर से 1 से 8 प्राप्त करने के लिए कितनी परसेंट की छूट दी जाएगी? तो 12 रुपए की छूट दी जाएगी, कितने पर? 120 पर। 120 गुणा 100, तो 12 से ये काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 10 बार, 10 से ये काटेंगे तो बराबर 10%। 10% की अतिरिक्त छूट देने के बाद हमें 108 रुपए वो होगा लाभ। अब अगर इसे दूसरी तरीका से देखेंगे तो वो कैसे होगा? सेकंड टाइप है इसकी। जैसे हमारा 150 रुपये है, 150 रुपये पर हम कितना दे रहे हैं? 20% की छूट दे रहे हैं, तो कितना होगा हमारा? लेके आएंगे इसे 20/80/100, और जो दूसरी छूट है वो 100 - x/100। अब इन दोनों छूटों के बाद हमें कितना मूल्य मिल रहा है? 1 से 8 रुपए का। तो जब इसे काटेंगे 20 से तो ये 4 बार कटेगा, और इसे काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा। तो जब 5 से ये काटेंगे तो ये 30 बार कट जाएगा। 5 से 150 30 बार कटेगा, तो देखेंगे 120, 20 30 का जब 4 गुणा होगा तो 120 गुणा 100 - x/100 बराबर 108। यहाँ से काटेंगे ये तो 9 बार, और यहाँ से काटेंगे तो ये 10 बार। यहाँ से ये 10 बार कट रहा है और यहाँ से ये 9 बार कट रहा है,
तो इस 0 से ये 0 भी कट जाएगी, तो कितना बचेगा 100 माइनस x बराबर 90। जब 10 का इधर गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 इधर लाएंगे x उधर जाएगी, तो x बराबर कितना बचेगा 100 में से 90 जाएगा 10%। यहाँ से भी ये x मानने वाली है, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक है। ट्रिक है 100 से 20 1500 रुपये उसने दिया हो, उससे 20% की एक छूट दे रहा है, दूसरी छूट कितने परसेंट होगी वो निकालना था। तो हमने 1500 का 20% कम किया तो 120 बचा, 120 से हमें 1 से 8 लाने के लिए कितने परसेंट कम करना होगा 10%। बेस्ट ट्रिक है ये तो बहुत काफी लॉन्ग ये मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। कोई पुस्तक विक्रेता है, एक ग्राहक को 10% की छूट पर बेच रहा है, लेकिन उसे जो प्रकाशक है पुस्तक जहां से वो विक्रेता खरीदता है वहां से उसे 30% कमीशन और मिलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो 100% पर 100 जो अंकित था उस पर उसने 10% की छूट दी, तो माइनस 10% कितना बचेगा 90%, लेकिन उसे 30% कमीशन और मिल रहा है, तो उसे 30% कमीशन मिल रहा है, तो उसे कितने की वस्तु पड़ी है 70 की। जब 100 की उस पर लिखा हुआ है अंकित है और 30% उसे कमीशन और मिला, तो कितने की पड़ी उसे 70% की। तो जो 70% थे उसे 20% का मुनाफा हुआ, वो कितने पर हुआ 70 पर 20 का मुनाफा हुआ, तो कितने परसेंट होगा ये 20 जो है वो 70% का कितने परसेंट होगा, 0 से ये 0 बटेगी, तो देखेंगे 200/7। जब इसे लिखते हैं तो ये होता है 28 सही 4/7%। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उसे 28 सही 4/7% का लाभ होगा जब वह 10% छूट देकर, और उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलेगी। तो 100 पर 10% की छूट पर बेच रहा है, 30% उसे कमीशन पहले ही मिल रही है, तो उसकी जो वस्तु है वो 70 रुपये में उसे मिल रही है, लेकिन 90 रुपये में बेच रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर 70 पर। तो 20/70 का कितने परसेंट है 28 सही 4/7% के बराबर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इसमें कह रहा है रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची, यदि वह इसे 140 रुपये अधिक में बेचता। 30% हानि पर बेच रहा है, लेकिन वह इस वस्तु को 140 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वह वस्तु को 30% हानि पर बेच रहा है, यदि वह 140 रुपये अधिक कर देता तो 40% लाभ होता। तो देखेंगे वह कितने में बेच रहा है 70 में बेच रहा है। 100 माइनस 30 बराबर 70 अनुपात, जो ये इतने में बेच रहा है, लेकिन लाभ पर कितने में बेच रहा है 140। 100 प्लस 40 तो कितने अधिक हो रहे हैं 70 की वैल्यू दी हुई है हमारी 140। हमें 100 यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होगी 70% की वैल्यू 70% की वैल्यू 140 है, तो 1% की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ से 100% की वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो हमने खरीदी थी। तो 100% बराबर कितना होगा 2 गुणा 100 बराबर 200 रुपये, यही इसका क्रय मूल्य। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे। यहाँ पर रुपए जब सेम दिए हुए हैं तो हमें क्वांटिटी से मतलब है, तो क्वांटिटी हमारी 20 है, 20 सेब बेच रहा है और 20% ही लाभ कमा रहा है, तो कितने सेब उसने खरीदे थे। यहाँ से हमें जब रुपए सेम हो तो रुपए से नहीं क्वांटिटी से देखेंगे कितने होगा। 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो वह 5 रुपए में खरीद कर, ये होगी हमारी रुपए 5 रुपए में खरीद रहा है, लाभ कितना मिल रहा है 1 रुपए का, तो कितना होगा 6। और फिर मात्रा कितनी होगी, मात्रा क्वांटिटी होगी हमारी 6:5। जो हमारी मात्रा का रेशियो होगा वो 6:5 होगा। 5 रुपए में 6 खरीदे थे, 6 रुपए में 5 बेचकर वह 20% लाभ कमा रहा है, तो ये हमारा कितने बेच रहा है 20। तो 5 की वैल्यू हमारी दी हुई है 20, तो ये कितने टाइम है 4 टाइम। तो यहाँ से 6 में जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 24। तो 24 सेब उसने खरीदे होंगे, तो वह 20 सेब बेचकर 24 सेब खरीदे होंगे, 20 सेब बेचकर वह 20% लाभ कमा रहा है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वांटिटी हमें निकालनी थी। यहाँ से जब हमारे रुपए सेम हो तो हमें रुपए से नहीं क्वांटिटी से निकालना होता है। तो देखेंगे
6 की वैल्यू हमारी 24 आई है, तो 24 सेब उसने 100 रुपए में खरीदे थे और 20 सेब 100 रुपए में बेचे, तब उसे 20% लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7,500 लिखता है। एक विक्रेता है, कोई दुकानदार है, वो अपनी अंकित मशीन वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7,500 लिखता है और उसे 6% की छूट पर बेचता है। 7,500 लिखने के बाद 6% की छूट दे रहा है, तो उसका बिक्री मूल्य क्या है? तो 6% की हम वैल्यू लिखेंगे, तो ये होता है 3/50। 3/50 है, वो 50 रुपए पर 3 की छूट दे रहा है, लेकिन 7500 7,500 पर कितना कितना अंकित किया होगा उसने? 50 रुपए तो अंकित किया है, लेकिन छूट कितने की दे रहा है? 3 रुपए की, तो कितना होगा? 47। तो जब इस जीरो से ये जीरो कटेगी, इससे ये काटेंगे 7500, तो ये कटेगा 1500 रुपये बार, 150 सॉरी 150 बार। जब 150 का 47 में गुणा करेंगे, तो 150 गुणा 47, तो देखेंगे ये जीरो से जीरो और ये होगा 5 70 50 7,050 रुपये। इसका जो बिक्री मूल्य होगा वो 7,050 रुपये होगा। 150 का 47 में गुणा करेंगे तो 7,050 रुपये निकल के आएगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 7500 रुपये लिखने के बाद 6% की छूट देता है, तो उसका 7,050 रुपये में बेचेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये यूपी टेट के लिए स्पेशल वीडियो है। बाय बाय, टेक यू।